स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्पेस रेस की। हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं, श्रोता ने साझा किए हैं, अंतरिक्ष दौड़ का इतिहास से जुड़े अंश, और इन्हीं के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की वो मशहूर होड़। मतलब ये ऐतिहासिक मुकाबला था क्या और क्यों हुआ? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सितारों तक पहुंचने की कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये दस्तावेज भी यही इशारा करते हैं। सोचिए, एक ऐसी टक्कर जिसने सारी दुनिया का ध्यान खींचा। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। ये दौड़ आखिर शुरू ही क्यों हुई? देखिए, स्रोत साफ बताते हैं कि ये सिर्फ रॉकेट उड़ाने का मामला नहीं था। ये असल में जमीन पर चल रहे शीत युद्ध, कोल्ड वॉर का ही एक तरह से विस्तार था। हाँ, मतलब अंतरिक्ष एक नया मोर्चा बन गया था। बिल्कुल। दोनों महाशक्तियां दिखाना चाहती थीं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन तकनीकी रूप से ज्यादा उन्नत है, किसकी विचारधारा बेहतर है। तो अंतरिक्ष में जीत वो एक तरह से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गई। हाँ, और अपनी व्यवस्था, अपने सिस्टम को बेहतर दिखाने का जरिया भी। सही कहा। तो अब जरा इसके अहम पड़ावों पर नजर डालें। 1957 सोवियत संघ का स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में पहला मानव निर्मित उपग्रह। हाँ, ये बहुत बड़ा मोड़ था। स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया के लिए, खासकर अमेरिका के लिए, एक बहुत बड़ा शौक था। शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। हाँ, लगता है उनकी खुफिया रिपोर्ट्स ने सोवियत क्षमताओं को शायद कम आंका था। बिल्कुल। और इसी के बाद अमेरिका में चीजें तेजी से बदली। नासा का गठन हुआ, विज्ञान और गणित की शिक्षाओं पर जोर बढ़ा। और फिर 1961 में फिर से सोवियत संघ आगे, यूरी गगारिन। हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान। ये भी सोवियत संघ की ही उपलब्धि थी। तो इन शुरुआती सोवियत जीतों का महत्व तो बहुत था। बहुत ज्यादा। इसने अमेरिका पर दबाव और बढ़ा दिया कि वो भी कुछ बड़ा करें, जल्दी करें। और फिर आया वो पल जिसका जिक्र इन स्रोतों में प्रमुखता से है, 1969 अमेरिका का अपोलो 11 मिशन। हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर पहला कदम। इसे अक्सर स्पेस रेस में अमेरिका की जीत या निर्णायक बढ़त माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। चांद पर पहुंचना एक जबरदस्त, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि थी। ये दस्तावेज भी इसे प्रतिष्ठा की एक निर्णायक जंग जैसा बताते हैं। लेकिन क्या दौर यहीं खत्म हो गई? नहीं, यहीं पर ये स्रोत एक और दिलचस्प बात बताते हैं। दौड़ जारी रही। 1971 में सोवियत संघ ने पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 स्थापित किया। अच्छा, सैल्यूट 1। हाँ, इसने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहकर काम करने की जो संभावनाएं थीं, उनका रास्ता खोला। इसका अपना अलग रणनीतिक महत्व था। तो ये होड़ सिर्फ चांद तक सीमित नहीं थी। इसके नतीजे क्या रहे, अगर हम नतीजों की बात करें? नतीजे तो बहुत दूर तक गए। जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, इस कंपटीशन ने, इस प्रतिस्पर्धा ने विज्ञान और तकनीक को जबरदस्त बढ़ावा दिया। हाँ, ये तो है। आज हम जिन तकनीकों पर इतने निर्भर हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जीपीएस नेविगेशन है, मौसम की भविष्यवाणी करने वाले उपग्रह। हाँ, जीपीएस तो रोज इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं इसी स्पेस रेस से जुड़ी हैं। यह दिखाता है कि कैसे वो शुरुआती चाहत, राष्ट्रीय गौरव और सैन्य बढ़त की, वो अनजाने में ही सही आम जिंदगी को बदलने वाली तकनीकों में बदल गई। तो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद ये सवाल तो मन में आता है कि आखिर इस होड़ में जीता कौन? क्या ये दस्तावेज किसी एक विजेता की ओर इशारा करते हैं? ये सवाल थोड़ा पेचीदा है और स्रोत भी यही दिखाते हैं। देखिए, सोवियत संघ कई मामलों में पहले था। पहला उपग्रह, पहला पुरुष अंतरिक्ष में, पहली महिला, पहला स्पेस वॉक, पहला स्पेस स्टेशन भी। हाँ, ये सब फर्स्ट उनके नाम थे। बिल्कुल। लेकिन फिर 1969 में चांद पे इंसान उतारकर अमेरिका ने एक ऐसी जीत हासिल की जिससे पूरी दुनिया में स्पेस रेस का शिखर माना गया। एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत। तो जीत की परिभाषा पर निर्भर करता है ना? हाँ, यह स्रोत किसी एक को साफ विजेता नहीं बताते, बल्कि दोनों की अहम उपलब्धियों को सामने रखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये एक असाधारण दौर था, जबरदस्त कंपटीशन, जिसने इंसानी महत्वाकांक्षा और वैज्ञानिक प्रगति की सीमाओं को बहुत आगे बढ़ाया। बिल्कुल। और इसका असर आज भी हमारी दुनिया पर कायम है। सही बात है। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है, जो ये स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं पूछते, पर सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। क्या अंतरिक्ष में इतनी तेज तरक्की सिर्फ ऐसी गलाकाट प्रतिस्पर्धा से ही मुमकिन थी? ये दिलचस्प सवाल है। यहाँ अगर शुरुआत से ही सहयोग का रास्ता अपनाया गया होता, तो क्या हम आज कहीं और होते?
शायद नतीजे कुछ अलग होते। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सवाल हमें भविष्य के बड़े वैज्ञानिक मिशनों में प्रतिस्पर्धा बनाम सहयोग की भूमिका पर शायद एक नया नजरिया दे सकता है।